Hello friends, today we are going to discuss some very important question of sector of Indian economy जो कि टर्म वन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है एमसीक्यू और टर्म वन में जानते हैं कि एमसीक्यू ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, Which sector has emerged as the largest producing sector in India? Select one from the following alternatives. फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। Which sector has emerged as the largest producing sector in India? Select one from the following alternatives. Secondary sector, tertiary sector, primary sector, science and technology। तो इसका आंसर हो जाएगा tertiary sector जो कि सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए फार्मर इरीगेटिंग हिज फील्ड, ए डेली वेज लेबर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर, ए डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, ए हैंडलूम वेवर वर्किंग ऑन अ लूम इन हर हाउस। तो इसका आंसर होगा ए डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सही आंसर होगा थर्ड का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है बीच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, बैंकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग। बैंकिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एग्रीकल्चर, डायरी फार्मिंग आर एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ। एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। ऑप्शन में दिया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट इन द टर्शियरी सेक्टर। क्वेश्चन क्या करें, फिर से पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट इन द टर्शियरी सेक्टर। बैंकिंग, बी कीपिंग, टीचिंग, वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी कीपिंग। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटी सच एज। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द सर्विस सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज, जैसा कि एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, मेकिंग शुगर, गोर एंड ब्रिक्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। और एक दिया हुआ नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि इंडिया सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, नन ऑफ द एबव, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एसोसिएटेड विथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इसी के लिए प्राइमरी सेक्टर इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ अपना 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें, क्योंकि मैं तो बलपूर्वक करवा नहीं सकता हूँ, तो अगर मर्जी हो तो करके ही जाइएगा। ओके, थैंक्स।